सुन्नत क्या है, सुन्नत तरीका क्या है, पानी पीने का सुन्नत तरीका क्या है? खड़े होकर बोलिए। कितना आदमी आजमा भी, कितना आदमी अमल करी इस सुन्नत पर। एले बाधा जले बदना उठल के खुद की में जल्दी पानी आ और बेचारी के ले कौन चल के पानी आने दिल के अब बदना ले के कट 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 बहुत प्यास लगला हमरा। उसका 10 साल का बेटा बैठा वो खड़ा था, देख लिया कि बाबा खड़ा भाग पानी पी ली, बच्चा भी बदना उठल के खड़ा भाग पानी पी ली। बच्चा क्या सीखेगा भाई? बच्चा सीखेगा बताओ नबी की सुन्नत। सुन्नत तरीका है कि 3 सांस में पानी पियो। कैसे सांस में पानी पियो? यहाँ एक के सांस में पूरा बदना खाली, अगर बाल्टी मिली जाए तो बाल्टी खाली भाई। अच्छा खाना 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 3 उंगली से खाना खाना सुन्नत है। क्या उंगली से खाना खाना सुन्नत है? बोलिए। 3 उंगली से खाना खाना सुन्नत है, ये नबी की सुन्नत है। 3 उंगलियों से खाना खाना सुन्नत है। कितना आदमी 3 उंगली से खाना खाई जाए? देखा रंग बिरंग कितना आदमी हेरन बोला बात सही जी गलत जी बोला, हम गलत गलत बोली बोला हे रंग बिरल के। आप इतना उठेला तो मुंह तो इतना बड़ा है, अब उकरो बड़ा हो लगती गेले आधा चबल के आधा न चबल की गटा। अप्रूपा लीजिए गस्टिक हमारा बहुत गस्टिक है तो खेला है जे ये जगह शादी में गए, देखते क्या है कि टेबल पर एक नौजवान बैठा हुआ था। हाँ एक मौलाना अशरफ साहब थे और वो दोनों आदमी हम लोग आमने सामने बैठे। वो नौजवान पे 4 आदमी की कुर्सी लगी थी। वो नौजवान वो बिरयानी लगाने वाला जो करेटर क्या बोलता उसको जो खाना लगा दीजिए, केटर 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 उसको बोलते इधर बोला ये पीस निकालो, ये पीस निकालो, ये पीस निकालो। यानी वो बिरयानी वाले को थका दिया, इतनी हड्डी टेबल में जमा कर दिया। हम लोग दंग रह गए कि अल्लाह के लिए जा कहां रहा, ये भेज कहां रहा है सब। तो जब वो रोक हाथ रोका, इसी में हम लोगों ने कहा कि बाबू आरोला ले, बोले नहीं हमारी तबीयत ठीक नहीं जाए। जब तबीयत ठीक नहीं जी ई आलम जी, जब तबीयत ठीक रही तो की ली भाई खाओ, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खाने के 3 हिस्से करो। कई हिस्से करो भाई? पेट के 3 हिस्से करो। कई हिस्से करना बोलिए? पेट के 3 हिस्से करो। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। भूख से कम खाओ। वो खाना जिस्म के अंदर में ताकत पैदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तो देखा ये गया कि ये 3 खाना है, ये खाना हवा के लिए छोड़ने का हुक्म है, यहाँ तीनों खाना फुल। अच्छा कितना आदमी शादी में जाइए नहीं टेबलेट लागे जाइए, टेबलेट लागे कौन चीज टेबलेट? हाजमा टेबलेट खाओ मेरे भाई, अल्लाह की नेमत है और कुर्बान जाइए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिलचिलाती धूप है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकले। ए बाबू बैठ जाना बेटा, बैठ जा बैठ जा। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए पढ़ा लिखा नौजवान बैठ बैठ। अच्छा इधर भी पढ़ा लिखा है, देखिए सब नौजवान देखिए सब पढ़ा है, कोई इसमें से जाहिल नहीं मिलेगा, अंगूठा छाप नहीं मिलेगा। देखिए सब बैठ गया, देखिए देखला ये पढ़े लिखे की ताकत है। ये पढ़े पहचान चाहिए। अल्लाह हमारे बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों तालीमों से आरास्ता फरमाया। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तालीम हासिल करो। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है, अफजल वो है, अच्छा वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। ए बाबू ए कहाँ है बेटा? ये जगह न ठंडा के टाइम न है
एक तकरीर कहते हैं, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बोले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोरों से लागला सा। मैंने कहा बैठ जा, थोड़ी देर तकरीर और खत्म हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद तकरीर खत्म, कोई बैठा हुआ था, तो मैंने इशारा किया, बाबू जो। बोली नहीं जो। बोले करें जो। बोले आपकी करेल जो, जे करेल जे लानी है भाग लीजिए, अब जाने की जरूरत नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु वो देखिए घर से निकले, बाहर निकले तो देखे उधर से हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत उमर फारूक ने सलाम किया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक पूछते हैं कि उमर खैरियत तो है? कहा कि भाई खैरियत कहाँ है, बहुत तेज भूख लगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हें मैं क्या बताऊं उमर, जो कैफियत तुम्हारी है वही कैफियत मेरी भी है कि मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी। सोचो, खाने भूख लगी है, खाने को कुछ नहीं। और देखते क्या है कि थोड़ी देर के बाद ये दोनों गुफ्तगू कर ही रहे थे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाहर तशरीफ लाए हुजरे से। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु सलाम किया। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि चिलचिलाती धूप में दोपहर के वक्त उमर अबू बकर, कहा कि या रसूल अल्लाह भूख बहुत तेज लगी है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ए उमर अबू बकर, 3 दिन हो गए मैंने भी कुछ नहीं खाया। कुर्बान जाइए, 3 दिन हो गए मैंने भी कुछ नहीं खाया। फाके से बंधा पेट पे पत्थर नहीं देखा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर नहीं देखा, सरकार दो आलम सा पैगंबर नहीं देखा, सरकार दो आलम सा पैगंबर नहीं देखा, पैगंबर नहीं देखा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते अबू बकर मेरे साथ चलो, उमर मेरे साथ चलो। हजरत अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ ले। हजरत अबू अय्यूब के घर पर गए। हजरत अबू अय्यूब बड़े खुश हुए कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए। वो गए, वो बागीचा गए दौड़ के, ओ कुछ पकी हुई खजूरें, कुछ कच्ची खजूरें, एक टहनी ही तोड़ के लेके आए। या रसूल अल्लाह नोश फरमाए। इधर बीबी से कहा कैसा करो, तुम रोटी बनाओ और एक बकरी का बच्चा को ज़िबा कर दिया। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। अब इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना तनावुल फरमाया। और फिर हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए क्या दुआ मांगी है मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे बच्चों और मेरे नौजवानों, नबी की सीरत को अपनाओ, नबी की सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो और सुनो। अच्छा, चेहरे पे दाढ़ी रखना ये क्या है? अरे बोलिए बोलिए बोलिए। बाज़ उलमा ने वाजिब भी कहा है, बाज़ उलमा ने वाजिब भी कहा है दाढ़ी को। अच्छा देखिए, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी आती है मर्द ही के चेहरे पे आती है। मर्द का चेहरा भी औरतों का चेहरा बोला हो, मर्द के चेहरे पे आती है, लेकिन मर्द दिख रहा, लेकिन ये दाढ़ी बड़ा जिद्दी जी। ये दाढ़ी के जे बाबू हमरा मत चिले, हम तुरे लिए एलान कनेक्ट मरद छै कह नहीं नहीं हम मरद नहीं छी, तोर गलत फहमी जो हम मरद नहीं जी ना मैं ऊ जी। दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। दाढ़ी कहती है, बार बार कहती है, ए नादान तू वो नहीं है जो समझ रहा है। अरे तू मर्द है, मर्द की पहचान दाढ़ी है, मर्द की शान दाढ़ी है। तू दाढ़ी छिलवा के क्यों उधर जाना चाहता है? इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे मेरे बच्चों? कितने लोग तैयार हो इंशाल्लाह नबी की सुन्नत को जिंदा करें?
अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोले दो माशाअल्लाह। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुश्किल है, लेकिन सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन कंकर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। कंकर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों। नबी की सीरत है, नबी की सुन्नत क्या है? माँ बाप की खिदमत करना, ये भी तो नबी की सुन्नत है, ये नबी की सीरत है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर सूरह फातिहा छोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाऊं और कहता कि माँ तेरा बेटा मोहम्मद हाजिर है, कुर्बान जाओ। ये बताना मकसूद हम गुनहगारों को था कि माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। इंशाल्लाह माँ बाप की कदर करोगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों। चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों। माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। पल में आना पल में जाना फर्श ज़मीं से अर्श तलक। अच्छा लगला तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हमें। पल में आना पल में जाना फर्श ज़मीं से अर्श तलक। पल में आना पल में जाना फर्श ज़मीं से अर्श तलक। डूबते सूरज
सूरज डूबते सूरज वापस लाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। पत्थर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या